नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर टीवी पर। दोस्तों, जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी दोनों ही बहुत महत्व रखती है। जेठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यह अपार धन और समस्त पापों का नाश कर पुण्य देने वाली एकादशी है। यह व्रत जाने अनजाने में किए महापापों से मुक्ति दिलाता है और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के नरक में जाने की संभावनाएं कम हो जाती है। साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल अपरा एकादशी की डेट को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल अपरा एकादशी कब है, इसकी क्या पूजा विधि है और इसके मुहूर्त के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 2 जून रविवार को सुबह 5:04 से शुरू होगी और अगले दिन 3 जून सोमवार को प्रातः 2:41 पर यह एकादशी तिथि समाप्त होगी। इस साल अपरा एकादशी 2 और 3 जून दोनों दिन पड़ रही है। रविवार 2 जून को पूरे दिन की एकादशी है। सूर्योदय से लेकर पूरे दिन तक एकादशी तिथि है, लेकिन यह एकादशी दशमी युक्त है और दशमी युक्त एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता। इसका व्रत करना शुभ नहीं होता। जब एकादशी तिथि में द्वादशी तिथि का मेल होता है तो उस दिन व्रत करना शुभ माना जाता है। एक पुरानी मान्यता के अनुसार देवी गांधारी और देवी कुंती दोनों ही एकादशी का व्रत करती थी। महाभारत युद्ध के बाद जब कौरव सेना का संहार हो गया, सभी कौरव मारे गए, तब माता गांधारी ने यह प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं तो इतना पूजा पाठ करती थी, हमेशा मैंने एकादशी का व्रत किया, फिर मेरे कुल का सर्वनाश क्यों हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता, आप एकादशी का व्रत तो करती थी, लेकिन आपने कभी शुद्ध एकादशी का व्रत नहीं किया, हमेशा दशमी युक्त एकादशी का ही व्रत किया है। इसी कारण आपका एकादशी व्रत निष्फल हुआ है और उसका आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मान्यता है कि द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। इसलिए अधिकतर स्थानों पर 3 जून सोमवार को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब ऐसे में मन में सवाल आता है कि अगर हम 2 जून को एकादशी का व्रत करते हैं तो क्या ये गलत हो जाता है? इसका जवाब है नहीं। एकादशी का व्रत दोनों दिन किया जाएगा। 2 जून रविवार और 3 जून सोमवार दोनों ही दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा, लेकिन 3 जून को जो एकादशी का व्रत किया जाएगा इसका अधिक फल है और ये एकादशी शुद्ध है। तो ऐसे में अगर आप केवल एक ही दिन का व्रत करना चाहते हैं तो आप 3 जून का व्रत करें। तो अगर आप में शक्ति सामर्थ्य है तो 2 जून और 3 जून दोनों ही दिन का व्रत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत 2 दिन तक रहेगा तो एकादशी का पारण भी 2 दिन तक ही किया जाएगा। जो लोग केवल 2 जून रविवार की एकादशी का व्रत करेंगे तो वे 3 जून को सोमवार का उसका पारण करेंगे। इसका समय होगा सुबह 8:05 से लेकर 8:10 तक, क्योंकि 8:05 से पहले हरिवासर है और हरिवासर में एकादशी व्रत का पारण नहीं करते। 8:10 के बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। इस समय में भी एकादशी व्रत का पारण नहीं करते हैं। अगर आप 8:05 से 8:10 के बीच का पारण नहीं कर सकते हैं तो राहु काल समाप्त होने के बाद फिर आप अपने व्रत का पारण करें। राहु काल में व्रत का पारण करना शुभ नहीं माना जाता। भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल की आवश्यकता होती है, लेकिन तुलसी दल ना ही रविवार को तोड़ा जाता और ना ही एकादशी को। यदि आप 2 जून या 3 जून इनमें से किसी भी दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप दोनों ही दिन तुलसी दल को नहीं तोड़ सकते। आप शनिवार को ही बहुत सारे तुलसी दल तोड़कर रख ले, फिर उन्हें अपने भगवान की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। एक बार तोड़े गए तुलसी दल 11 दिन तक बासी नहीं माने जाते। तो आप इस बात के संशय में बिल्कुल नहीं रहे ये हमने पहले दिन तोड़े थे और ये बासी हो गए। भगवान का भोग तुलसी दल के बिना नहीं लगाया जाता। भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। एकादशी के दिन भगवान को पीले पके आम का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। अपरा एकादशी के दिन पीले पके आम का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु का प्रिय दिन होता है और इस दिन भगवान को पीले रंग की वस्तुएं विशेष रूप से अर्पित की जाती है। जैसे कि इस दिन भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है,
पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। पीले फूलों का भोग आप लगा सकते हैं। अगर आप फलाहारी व्रत करते हैं तो भगवान को भोग लगाने के बाद आप प्रसाद रूप में ग्रहण करें। अगर आप निर्जल निराहारी व्रत करते हैं तब आप भगवान को भोग लगा दें और जब आप व्रत का पारण कर रहे हैं उस समय आप इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इसे खाकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत को लेकर आप बिल्कुल भी संशय में न पड़े। 2 और 3 जून दोनों ही दिन आप किसी दिन व्रत कर सकते हैं, लेकिन 3 जून सोमवार को जो व्रत किया जाएगा वो विशेष फलदायी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।